समय को मिला लाल चौक के आतंकवादियों की पाकिस्तानी आंकड़ों से बातचीत का ब्यौरा। मिला था सुरक्षा अधिकारियों को बंधक बनाने का आदेश। रुचिका मामले में एसपीएस राठौड़ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। हाईकोर्ट जाने की तैयारी में पूर्व डीजीपी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा समेत 6 लोगों को 7 दिन की पुलिस हिरासत। दखल फर्जी एनकाउंटर में अंधेरी कोर्ट का आदेश। उज्जैन में डॉक्टरों की जानलेवा लापरवाही। नसबंदी के लिए आई महिला की गलत नस काटी। केस बिगड़ने पर पेट में लगी 10 कैंची के साथ ही कर दिया रेफर। और एनसीपी का दामन थाम सकते हैं अमर सिंह। अबू आजमी भी जा सकते हैं साथ। दोनों का समाजवादी पार्टी छोड़ना लगभग तय। लाखों का दाम लगा रहे गांव के गांव। सरे बाजार लग रही बोली। खुलेआम लग रही बोली। ये बोली है सरपंच की, क्योंकि नीलाम हो रहा पंचायत का सरपंच। मध्य प्रदेश में उठ रहा व्यवस्था पर सवाल। दतिया, सीहोर या हो इंदौर, क्या ऐसे ही चुना जाएगा पंचायत का सिरमौर? सारा प्रणाम, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बात में आपका स्वागत है। ग्राम सभा और ग्राम का सरपंच लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई, लेकिन अब इस पद की नीलामी हो रही है। लोकतंत्र में नोट तंत्र की ये तस्वीर सामने आई है मध्य प्रदेश के इंदौर और दतिया से, जहां कुछ गांव ने अपना सरपंच निर्विरोध तो चुना, लेकिन उसे जिसने गांव के विकास का हलफ उठाने के साथ सबसे ज्यादा लगाई सरपंच पद की बोली। 73वें संशोधन के जरिए जिस पंचायती राज को अमल में लाया गया, उसका सरपंच पद सरे बाजार नीलाम हो रहा है। आज सरे बाजार सरपंच में इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप साहब। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मनिंद्र नाथ ठाकुर, और साथ ही हम चलेंगे इंदौर में अपने संवाददाता प्रकाश हिंदुस्तानी के पास। तो चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं नीलामी को लेकर खास रिपोर्ट। गांव का मुखिया या सरपंच नीलामी के जरिए चुने जाते आपने कम ही सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया और इंदौर के कुछ गांवों ने बोली लगाने वालों को अपना सरपंच चुना, और बोली भी ऐसी वैसी नहीं, लाखों की। यकीन नहीं हो रहा तो चलिए दतिया के भांडेर कस्बे के खिरिया फैजुल्ला गांव और खुद सुनिए 10 लाख की बोली लगाकर सरपंच की कुर्सी पर काबिज हुए शख्स से। लोगों का क्या मांग थी 10 लाख का कराना? 10 लाख में जो लोग जो कुछ भी कहेंगे वो हम कराएंगे। मंदिर के लिए, हाँ मंदिर के लिए कहा था इन लोगों ने। मंदिर के नाम सभी रुपये बैंक में जमा हो गए। 1200 की आबादी वाले खिरिया फैजुल्ला गांव के सभी बड़े बुजुर्ग और युवाओं ने एक मत से ये फैसला किया कि गांव के मंदिर के उद्धार और विकास के वादे के साथ सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को अपना सरपंच चुन लेंगे, ताकि बिना झगड़े फसाद गांव में काम हो सके। पूरी पंचायत एकत्र होकर उन्होंने एक समर्थन किया कि वाद विवाद होगा, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, आगे कुछ काम नहीं कर पाएंगे, उसी में बीते रहेंगे। इसलिए सबने इकट्ठे होकर हनुमान जी की कृपा से ऐसा सहयोग हुआ कि हमारी पंचायत निर्विरोध है। अब जरा इंदौर के देपालपुर का हाल सुनिए। गाँव की सहमति से मंदिर हमारे यहाँ पर मतलब अच्छा बना हुआ नहीं है, तो इसलिए ये पैसा अपन इसमें लगा मंदिर में, इसको नीलाम कर दो क्या बोली लगाओ इसकी, तो सबने बोली लगे तो कैलाश चौधरी ने 6,55,000 तो खत्म कर दिए। राधेश्याम पहले सरपंच थे, लेकिन बाजार में बिक रहे सरपंच का दाम लगाने की उनकी हैसियत नहीं थी। रंगवासा, अजंदा और सनावदा गांवों ने भी मंदिर के उद्धार के लिए ठीक उसी तरह अपना सरपंच चुना, यानी नीलामी से। लेकिन 6,55,000 रुपए में निर्विरोध निर्वाचित हुए सरपंच कैलाश चौधरी इसे भगवान की लीला मानते हैं। जीता हुआ था उसमें तो बक्से भरे भगवान जी को ऐसे गा रहे हैं कि विचार पहले से चल रहा था साल भर से, सब चिंता करके मंदिर बनाते तो पैसे भी कबूल लेते, जैसे योगी ने लगा पैसों को
तो अब देखो चुनाव माहौल में कोई योग जम गया, भगवान की लीला हो गई। लोगों को ये तरीका इतना भा रहा है कि वो दूसरे चुनावों के लिए भी यही तरीका अपनाना चाहते हैं। यहाँ मंदिर में भी हुआ ये कार्यक्रम सरपंच और पंचों का। जैसे हम भी चाहते हैं कि जो दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं जिले के लिए उनको भी बुलाएं और यहाँ मंदिर के लिए जो भी ज़्यादा पैसे देगा उसको वोट करवा दें, ये चाहते हैं। सरपंच के अलावा पंचों के 15 पद भी निर्विरोध चुने गए हैं। इन सभी की बोली 2100 रुपए से शुरू होकर 5500 तक पहुंची। जो जीते उन्होंने ये रकम मंदिर के कोष में जमा करवा दी। इस समय दतिया से अलकेंद्र सहाय के साथ इंदौर से प्रकाश हिंदुस्तानी। तो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा, और ग्राम सभा में अगर इस तरह का हो रहा तो फिर क्या जाए। संविधान विशेषज्ञ सुभाष जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, क्या कल्पना पंचायती राज की इसलिए की गई? देखिए, जहाँ तक संविधान का सवाल है, संविधान में सभी जो थर्ड और सभी फोर्थ अमेंडमेंट इनके अनुसार सिर्फ ये किया गया कि एक संवैधानिक स्टेटस पंचायतों को और नगर पालिकाओं को दिया गया, और ये कहा गया कि उसको सुपरसीड नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाता है तो 6 महीने से ज़्यादा सुपरसेशन नहीं होगा। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को और महिलाओं को उसमें आरक्षण प्राप्त होगा। इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा और जितनी बातें थी इसमें चुनाव वगैरह भी था, वो सब स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो अपने अपने कानून बनाएंगे, अलग अलग कानून बना सकते हैं। एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का प्रोविज़न किया गया, हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो जहाँ तक अधिक विवरण के मामले हैं, उनमें राज्यों का कानून वो चलता है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो इलेक्टोरल रूल्स हैं वो भी अलग होते हैं पंचायत के। असेंबली के और लोकसभा के एक होते हैं, लेकिन पंचायत के लिए इलेक्शन रूल्स भी अलग होते हैं। तो ये ख़ास बात देखने की ये है कि हर स्टेट का अपना अपना अलग कानून है पंचायतों के लिए, नगर पालिका। जहाँ तक नीलामी की बात है, उसको जितना मैं समझ पाया हूँ, इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि पहली बात कि वो जो पैसा नीलामी का है वो कहाँ जा रहा है। दूसरी बात, क्या नीलामी केवल उन स्थानों पर हो रही है जहाँ पर वो निर्विरोध चुने जा रहे हैं। अगर वो कंटेस्ट नहीं होता है तो जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो चुनाव में पैसा लगने वाला था वो पैसा बचता है सभी कैंडिडेट्स का। ये कहा गया है कि जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसे निर्विरोध चुन लिया जाएगा, वो पैसा इस योजना में या उस मंदिर में लगाया जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि इस तरह का अगर पैसा देके कोई 10 लाख रुपए देकर आ रहा है तो वो तमाम योजनाओं में जो कि सरपंच की निगरानी में होती है वो उनमें से भ्रष्टाचार नहीं करेगा? देखिए, भ्रष्टाचार में डिफेंड उसको नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो 10 लाख रुपया इलेक्शन में खर्च करके आता है तब भ्रष्टाचार नहीं करेगा क्या? अगर वो इलेक्शन लड़के कंटेस्ट होकर चुना जाता है तब भी तो भ्रष्टाचार होता है। ऐसा तो नहीं कि जो लोग चुनकर आ रहे हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में या पंचायतों में, चुनकर इलेक्शन लड़के इलेक्शन में कहीं 5 करोड़, कहीं 10 करोड़ और कहीं 50 लाख खर्चा करके जब चुने जाते हैं तब वो भ्रष्टाचार नहीं करते क्या? नहीं, तो ये परिपाटी क्या अब वहाँ भी लागू हो? क्योंकि यहाँ पर ये सब मिलकर गाँव वालों ने फैसला किया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि परिपाटी अच्छी है। लोकतंत्र में पैसे का, धनबल का, बाहुबल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सिद्धांत रूप में ठीक है, लेकिन इसको हम एक ही इसका पक्ष नहीं देखें, ये भी पक्ष देखें कि जो चुना गया उसने अगर 10 लाख रुपए दिए तो हो सकता है अगर वो चुनाव लड़ता तो उसको 10 लाख से ज़्यादा खर्च करना पड़ता जी। तो उसने बजाय 10 लाख चुनाव में खर्च करने के वो 10 लाख रुपया किसी काम के लिए दे दिया। चलिए उस उम्मीदवार के पास चलते हैं जिन्होंने ये 10 लाख रुपए या अपना पैसा देके इस पद को खरीदा है। सीधे इंदौर चलते हैं। समय संवाददाता प्रकाश हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, आपके साथ वो सरपंच भी हैं जिन्होंने पैसा दिया है और उसके बाद वो निर्विरोध जीत कर आए, क्या कुछ कहते हैं ये? जी मनोज जी, मैं बात करता हूँ कैलाश चौधरी जी से जो सरपंच चुने गए हैं। कैलाश जी, आपने 6,55,000 रुपये खर्च किए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? इसके मामले में क्या बोले सर, ये तो
ऐसा है कि भगवान की लीला थी, जो हमने फार्म भरा चुनाव के लिए, तो 2 दिन पहले हमारा मूड हुआ चुनाव फार्म निकाल लेते। हम जनपद चुनाव लड़ रहे थे, घर से और मेरी घरवाली फार्म था। हाँ पूरी गांव में ऐसी एक रोज चर्चा हुई हाँ कि यार गांव में अपन लोग सब मिलकर खर्चा करेंगे, ये बेशक किसी अच्छी जगह लग जाए तो कितना अच्छा रहे। तो सब उम्मीदवार जो थे, सरपंच साहब है, दूसरे वरिष्ठ लोगों, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है गाँव में। तो हमने शाम को राम मंदिर मीटिंग रखी। गांव के बुजुर्ग लोगों ने कहा कि ऐसा ही कर लो यार, तो अपना मंदिर बन जाएगा। ये क्यों नहीं सोचा कि उस पैसे से गांव में कोई विकास कार्य करने, सब लोगों ने पंचायत में क्यों नहीं सोचा? सर वो पैसे तो ऐसे भी खर्च होते, दारू पानी पिलाते लोगों को, बड़े झगड़ा होता उसमें। तो मंदिर हमारे बाप दादा का ज़माना का मंदिर था, टूटा था वो, तो सब लोगों ने सोचा कि यार ये तो पंचायत के पैसे कब भी आ जाएंगे, काम हो जाएगा, फिर ये मंदिर इस बहाने बन जाएगा, जैसे भी गिर जाइए। मनोज जी हमारे साथ राधे श्याम जी भी हैं, जो वर्तमान में सरपंच है। वे खुद भी इस पद से उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने नीलामी में भाग नहीं लिया। राधे श्याम जी, आपने नहीं सोचा कि कंटिन्यू कर रहे हैं आप? नहीं, तो हमने सोचा कि ये नौजवान लड़का है, तो सबकी सहमति हुई कि ये काम अच्छा करेगा, इसलिए तो सब सहमति से इसको सीधे कैलाश चौधरी को मुक्त। जी, राधे श्याम जी का कहना है कि सबकी सहमति थी। प्रकाश इंदौर से हमारे साथ थे सुभाष जी। एक नई क्रांति से कह सकते हैं जो गांव से निकल रही है और संदेश दिल्ली तक। नहीं, मैं नहीं समझता क्रांति की बात है, और ये चीज़ स्थानीय स्तर पर हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर ये पर कहीं एक जगह नहीं हुआ है, कई जगह हुआ है मध्य प्रदेश में खासतौर से ये हो रहा है कुछ समय से, लेकिन इसको राष्ट्रीय स्तर पर डुप्लीकेट करना तो संभवतः ठीक भी नहीं होगा और संभव भी नहीं होगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर ये हो सकता है। निर्विरोध चुनाव हों, जो पैसा जैसा कैलाश जी कह रहे थे कि दारू में और इसमें चुनाव में खर्च होता, जैसा मैं पहले कह रहा था, तो उनका अगर चुनाव लड़ते तो 10 लाख या 10 लाख से भी ज़्यादा खर्चा होता। वो उन्होंने, अब ये अलग बात है कि किस काम के लिए गाँव ने तय किया, सब गाँव वालों ने मिलकर तय किया कि मंदिर के लिए दिया जाए, तो हो सकता है वो कहते सड़क बनाने के लिए दिया जाए, पानी के लिए दिया जाए, जिस काम के लिए भी दें, लेकिन वो पैसा बजाय चुनाव लड़ने में खर्च करने के गाँव के काम आ रहा है। जी, फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, लेकिन वापस आएंगे तो देखेंगे कि कैसे होता है ग्राम सभा का गठन और क्या है सरपंच के काम। जिनका असली स्वाद इंडिया चना मसाला। भारत के 619 जिलों को पहुंचा लाभ। कम हुआ मजदूरों का पलायन, महिलाओं का हुआ आर्थिक सशक्तिकरण, और जिससे मिला ग्रामीण को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार। 100 दिन की रोजगार गारंटी है खुशियों की गारंटी। ये हम नहीं, जमाना कहता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। बड़ी बात में आपका स्वागत है। दतिया और इंदौर में ग्रामीणों ने निर्विरोध सरपंच चुन लिया, लेकिन चुनाव का आधार उम्मीदवार की काबिलियत नहीं, नोटों का वजन रहा। दरअसल ग्राम सभा का अपना महत्व होता है और वो पूरे गांव के विकास के साथ गांव के हर पहलू पर निगाह रखती है। डालते हैं एक नजर ग्राम सभा और उसके कामों पर। गांव और गांव का सरपंच
लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा को गांव की स्थानीय सरकार भी कह सकते हैं। भारत में पंचायत सिस्टम बहुत पुराना है और 300 की आबादी वाले हर गांव में ग्राम सभा का गठन हो सकता है। लेकिन अगर किसी गांव की आबादी कम है तो आसपास के 2 से 3 गांव मिलकर भी ग्राम सभा बना सकते हैं। मोटे आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में इस समय करीब 2,75,000 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम सभा का अध्यक्ष ही सरपंच कहलाता है, जो गांव के विकास और बाकी सभी मामलों पर निगाह रखता है। गांव के लोग मिलकर 5 साल के लिए सरपंच का चुनाव करते हैं, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। मोटे तौर पर सरपंच के कामों में गांव के विकास के तहत बिजली, पानी, सड़क निर्माण के साथ ही गांव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना होता है। यही नहीं, गांव में मेला लगवाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराना, गांव में होने वाली शादी ब्याह, जन्म और मौतें दर्ज कराना भी शामिल है। इसके अलावा गांव में साफ सफाई, लोगों को चिकित्सा सुविधा दिलवाना और दवाओं का छिड़काव कराना भी सरपंच के कामों में शामिल है। साथ ही खेती के लिए किसानों की मदद के साथ जानवरों के रख रखाव पर भी ध्यान देना होता है और गांव में होने वाले छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाना भी सरपंच की जिम्मेदारी में शामिल है। इन सब कामों के लिए और ग्राम सभा की इमारत के लिए उसे धन भी मुहैया कराया जाता है, जो जिला परिषद और राज्य सरकार से तो मिलता ही है, साथ ही वो कर के जरिए भी संसाधन जुटा सकता है, जिसमें पशु व्यापार मेला कर, व्यवसाय कर और ग्राम सभा की इमारतों और जमीन को किराए पर उठाकर भी बंदोबस्त कर सकता है। यानी सही मायनों में देखें तो ग्राम सभा अपने आप में गांव की व्यवस्थापिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों का मिलाजुला रूप मान सकते हैं। समय के लिए अशरफ करीम के साथ कुमार प्रकाश। और ग्राम सभा का गठन इसलिए भी किया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो तमाम सारा पैसा कई सारी योजनाओं में आता है, खुद प्रशासन के साथ साथ गांव के लोग भी उस विकास की योजना में भागीदारी कर सकें और देख सकें कि हाँ, ये काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन एक बात बार बार कही जाती रही कि जब पंचायतों का गठन हुआ, ग्राम सभा का चुनाव हुआ, तो भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण किया गया। सुभाष जी, देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा अलग है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों, चाहे वो राज्यसभा, चाहे वो दूसरी किसी सभा के चुनाव हों, विधानसभाओं के चुनाव हों, उनमें बहुत सा, यहाँ जो मुद्दा इस समय है, उनमें बहुत सा पैसा खर्च होता है। अगर निर्विरोध कोई चुना जाता है तो वो पैसा खर्च होने से बच जाता है, और जिस प्रकार खर्च होता है, जैसा कैलाश जी कह रहे थे, बहुत गलत ढंग से खर्च होता है, शराब में खर्च होता है, पैसा बांटा जाता है और सब कैंडिडेट्स करते हैं, तो कुल मिलाकर आप देखें तो बहुत पैसा सब कैंडिडेट्स का मिलाकर उसमें खर्च होता है। मतलब गांव का व्यक्ति भी समझ चुका है कि अगर कोई भी पंच सरपंच बनेगा तो वो तमाम सारी योजनाओं से अपना हिस्सा, अपना कमीशन लेगा, इसलिए पहले ही उस उम्मीदवार से उतना पैसा ले लिया जाए और किसी योजना में खर्च करा दिया जाए। नहीं, देखिए, वो पैसा नहीं लिया जा रहा है। अगर भ्रष्ट कोई व्यक्ति होगा, और जैसा आम जनता समझती है कि जो भी चुने हुए पदों पर जाते हैं वो अधिकांश लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, चाहे वो लोकसभा में जाएं या विधानसभा में जाएं या नगर पालिका और पंचायतों में जाएं। पैसा प्रकाश हमारे साथ है सुभाष जी, उनके पास चलते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। प्रकाश, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से सभी गांव के लोगों ने मिलकर सरपंच के रूप में इन्होंने चुन लिया है और 6 लाख रुपए इनसे 6.5 लाख रुपए ले लिए हैं किसी खास योजना के तहत, क्या गांव के लोग सब मिलकर ये भी तय करेंगे कि किसी भी हाल में ये सरपंच भ्रष्टाचार ना कर पाए? बिल्कुल मनोज जी, इसी बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ रंगवासा गांव के कई वरिष्ठ नागरिक भी हैं जिन्होंने इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार भी थे, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार भी थे, लेकिन लोगों ने अपनी पार्टी की लाइन पर चलने के बजाय इकट्ठे होकर एक फैसला करना उसे समझा। हमारे साथ दिनेश जोशी जी हैं। जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप लोगों ने यह तय किया है कि कोई भी भ्रष्टाचार अगले ये सरपंच नहीं कर पाए? भ्रष्टाचार कभी नहीं होगा। इसके लिए क्या व्यवस्था रखी है आपने? हम ये चाहते हैं कि ये सरपंच बनने के बाद 11 सदस्य की एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये सारी निगरानी रखेगी इस सरपंच के ऊपर। जो भी काम विकास काम होगा उसके ऊपर वो सारी निगरानी रखी जाएगी विकास।
मनोज जी, सरपंच पर निगरानी रखने के लिए 11 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। हमारे साथ कुछ युवा नागरिक भी हैं, गांव के ही निवासी हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताइए, आप इस व्यवस्था से खुश हैं, संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल खुश हैं सर। इस तरह की व्यवस्था अगर हर गांव में हो, हर पंचायत में इस तरह का निर्विरोध निर्वाचन हो जाए तो कितनी बचत होती है। मतलब टाइम की तो बचत होती है, पैसे की बचत होती है, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। मैं तो चाहता हूँ कि हर चुनाव में इस तरह का काम हो। तो मनोज जी, हमारे साथी चाहते हैं कि हर गाँव में इसी तरह सर्वसम्मति चुनाव हो जाए। पवन जी, आप बताएं क्या चाहते हैं? व्यवस्था सारे गांव में यदि होती है, हाँ, बाकी दूसरी पंचायतों में जी, तो कितनी बचत होती है? क्या लोगों ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया? किसी ने विरोध किया कि ये चीज़ सही नहीं है? नहीं सर, किसी ने विरोध नहीं किया। बिल्कुल शानदार काम रहा है। मनोज जी, न केवल सरपंच पद के लिए बल्कि पंचों के 15 पदों के लिए भी निर्विरोध चुनाव हुए हैं। और उद्देश्य ये था, जो हमारे वर्तमान सरपंच, उनका कहना है कि मैंने 5 साल पूरे गांव की सेवा की, लेकिन गर्मियों में पानी की व्यवस्था हल करने में मैं कुछ समय के लिए असमर्थ रहा। मुझे विश्वास है कि अगले सरपंच भी सारे काम करेंगे। मनोज जी, शिवाजी, जैसा कि आपने देखा कि सभी लोगों ने मिलजुल कर ये फैसला किया है। हालांकि संविधान में फेरबदल हुआ, उसके बाद इस तरह की व्यवस्था की गई, लेकिन ग्रामीण खुद अपने हिसाब से इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग अरेंजमेंट कर सकें, इसीलिए संविधान ने ऐसा नहीं किया कि एक ढांचा बनाकर सारे देश को दे देते। उन्होंने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि अपने अपने कानून बनाओ, और राज्यों ने भी जो व्यवस्था की, जैसा मध्य प्रदेश की मिसाल से स्पष्ट है, उसमें बहुत कुछ स्थानीय स्तरों पर छोड़ दिया गया। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, इससे लगता है कि नॉन पार्टी बेसिस पर भी चुनाव हुए। जी, जैसा अभी आपने सुना कि कांग्रेस, बीजेपी सबके कैंडिडेट थे, लेकिन सबने मिलकर एक सर्वसम्मति से लगभग एक आम राय से एक व्यक्ति को चुन लिया, और उस व्यक्ति ने भी पैसा बजाय चुनाव में खर्च करने के एक जनरल फंड में उस पैसे को दे दिया। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, अगर ऐसा हो जाता है जैसा गांव के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, 11 आदमियों की कमेटी बनाएंगे और भ्रष्टाचार भी नहीं होने देंगे, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा सारे गाँव में, देश भर के अंदर, कम से कम ग्राम पंचायतों के स्तर पर और जिला परिषदों के स्तर पर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छी बात है। असेंबली या लोकसभा तो अलग चीज़ है, उसमें तो संभव नहीं होगा, लेकिन अगर ये हो सकता है कि निर्विरोध नॉन पार्टी बेसिस पर चुनाव हो जाएं, बगैर लड़े सब लोग निर्विरोध चुने जाएं और पैसा अच्छे काम में लगे और चुनाव का पैसा सारा बच जाए, तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को एतराज़ होने की बात नहीं है। और इसमें ये कहना तो उसको ये कि नीलाम हो रहा है तो लोकतंत्र खतरे में हो गया, मुझको नहीं लगता कि ऐसे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जब कैमरा होता है तो कुछ और कहा जाता है, और जब सही में जब इस तरह की बातें सामने आती है तो देखा जाता है कि बंदरबाट, चाहे वो खुद समिति बना लें, बंदरबाट भी देखी जाती है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे सीहोर में लोगों ने सरपंच के लिए दी पढ़े लिखे युवक को कैसे प्राथमिकता। जिंदगी की रफ्तार कहीं रुक न जाए। ट्यूबुलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा। आई ड्रॉप, जो आंखों को प्रदूषण और रेडिएशन से बचाए, जिसका निरंतर प्रयोग आंखों की ज्योति बढ़ाए, चश्मे से छुटकारा दिलाए। आंचल